वेलकम स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो अंडर आम डिस्कसन करने को जाऊे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। या पूर्व आम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट डिफरेंट डिपेंडेंसी गुड़ा पढ़ते जमीक रेजिस्टेंस केमती लेंथ एरिया आउ नंबर डेंसिटी पर डिपेंड कर चार्ज कैरियर मानक आउ रेजिस्टिविटी केवल डिपेंड करुच्ची तुम नंबर डेंसिटी उपर सी शेप और साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करे ना। तो नेक्स्ट आम देखा जे मैंने टेम्परेचर पर केमती डिपेंड करोचंती। ये गोटे डिपेंडेंसी दिजर कॉमन रहिबो, दैट मींस टेम्परेचर पर दी जन जाक पे डिपेंड करती। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ आगे रेजिस्टेंस में देखिए दूस तापर हम रेजिस्टिविटी पे हम देखिबा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन मेटल्स। चेंज इन रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर इज गिवन बाय द relation, that means RT is equal to R0 whole into 1 plus alpha T minus T0। बुझेला। अवश्य एमती गोटे फॉर्मूला तुम ऑलरेडी हीट चैप्टर देखी टिके जदि आप मेमोरी ठीक थाए तो आप जानी थे गोटे कंडक्टर को आम टेम्परेचर प्रोवाइड करूँ तो से तीन टाइप एक्सप्लेन कर अलॉन्ग लेंथ वाइज, अलॉन्ग एरिया वाइज एंड अलॉन्ग वॉल्यूम वाइज। तो अलॉन्ग एरिया लेंथ एरिया वॉल्यूम तीन जगह गोटे फॉर्मेट ही आपने यूज करते एल टी इक्वल्स टू L0 होल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बहुत सारे पे अल्फा डेल्टा थीटा भी बोली भी कहती, अल्फा डेल्टा टी और अल्फा डेल्टा थीटा। सेमती आपने एरिया ऊपर डिपेंडेंसी के लिखुते ए टी इज इक्वल टू A0 होल इंटू 1 प्लस अल्फा सॉरी 1 प्लस बीटा बीटा डेल्टा टी एमती लिखुते मैंने हाँ कि ना। तो ये किसी से भाई फर्मूला अच्छे जोटा कि तुमको इजी हम आप माने पुराना जिनस को मेमोराइज कर एकदम तारी भाई फर्माटा अच्छे पे। ओके, तो एबे आम ध्यान देवा ये फर्मूला कौन केमी कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करुचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑब्जर्व कले देखिपारे आर टी टा कौन, आर टी को मुझे साइड लिखी दूची। It is the resistance at T degree Celsius. Okay, this one is resistance at 0 degree Celsius. Clear है? Okay, तो T0 आप जानी परिवे T0 व्हाट इज T0 लिखी दो साइड प्लेट। टेम्परेचर at 0 degree Celsius and last but not the least alpha. What is alpha? जमी तुम आ केस अल्फा केस कर से भाई अच्छे पे जमी हिट केस कर सेम केस अच्छे पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो बेसिकली ये जो रिलेशन रू आपण माने जिकोन मेटेरियल मेटल केस कथा कथा तो सेठी आपण माने तार टेम्परेचर डिफरेंस को जानी परिबे जे केमती कोन डिपेंड करूची। तो जदि मु ए फॉर्मूला टिके रीराइट करबी तो अल्फा वैल्यू को मु कैलकुलेट को लिखि परिबी RT माइनस R0 होल डिवाइडेड बाय R0 होल इनटू T माइनस T0। क्लियर है गला पिले? ओके, तो एबे हमें ए फॉर्मूला को टिके आइडिया नबा जे एक्जेक्टली टी कोन केमती काम करूची। से कहूँ द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस दैट मींस अल्फा मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एटा पे पॉजिटिव भी हे पारे प्लेट नेगेटिव भी हे पारे, बहुत ही इजी अच्छे एक्जेक्टली डिफिकल्ट नहीं। एटा पॉजिटिव हे पारे प्लेट नेगेटिव भी हे पारियो केमती कोन होछ हमें बुझी पाए अंडर टिके। देन आर यूनिट अल्फा रा यूनिट ऑब्जर्व कला जानी पारे ऊपर देखो रेजिस्टेंस यूनिट है ओम, ये भी ओम, तो ऑटोमेटिकली ऊपर न्यूमरेटर पर ओम रे बाहर तले देखो ओम अच्छी तो ऊपर ओम ओम कटिले तुम रेजिस्टेंस ओम यूनिट किसी रही तो केवल गोटे टर्म बचे टेम्परेचर, तो ऑटोमेटिकली यार यूनिट आसो डिग्री सेल्सियस इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स। बुझीगला? ओके,
तो फर्स्ट लगे जो कही यार वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव केमती हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फार वैल्यू पॉजिटिव केते बळे हबो ना बेसिकली मेटल मान केस रे अल्फार वैल्यू पॉजिटिव हुए इट इज पॉजिटिव फॉर metals that means it would example दे दोच पले 0.004 per degree for copper बुझेला अच्छा नेक्स्ट इट्स वैल्यू इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल बुझेला दैट इज ऑलमोस्ट जीरो फॉर alloys such as देख पे आउट केस अवेलेबल अच्छी कि alloys मान केस रे कि जोटी तुम अल्फा जो अल्फार वैल्यू रोचे बहुत ही कम रोच पे माने नेग्लिजिबल माने जीरो रे पाखापाखि कहले भी चलिबो बट एटा कंप्लीट जीरो से जगह हुए नहीं प्रैक्टिकली कंप्लीट जीरो हुए नहीं तो सेमते को मेटल अछि जंती कि मैंगनीज हला निक्रोम हला कॉन्स्टेंटाइन हला ये भला सब मेटल अछि ए सब बेसिकली एक्चुअली एलॉय गुडा को तो एमान को केस रे तमरो अल्फा रा वैल्यू पूरा पॉजिटिव थाए बट जीरो रे एकदम पाखापाखि थाए एकदम पाखापाखि क्लियर है गला आउट प्ले अछि अल्फा रा वैल्यू नेगेटिव भी अछि तो अल्फा रा वैल्यू नेगेटिव केतल आसीबो लिखि दोस पले इट इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर चैप्टर स्टार्टिंग रे कुहाई थिबो हां कि ना तो सेमीकंडक्टर नेगेटिव काहे केला अपन माने भल रूप जानचंती जेते जेते टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी चलिबो सेमीकंडक्टर मटेरियल रो कंडक्टिविटी बढ़े दैट मींस जदी r0 टा अपन फिक्स्ड क्वांटिटी हां कि ना r0 अपन फिक्स्ड क्वांटिटी रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेटा फिक्स्ड एटा तो किछि भाबी बार विशेष नाही बट RT दैट मींस टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी चलिले रेजिस्टेंस रे कोन फरक पडुची तो सेमीकंडक्टर केस रे टेम्परेचर जदि हम इंक्रीज करेबा तो ए रेजिस्टेंस वैल्यू प्ले कोन करबो डिक्रीज करबो तो गोटे मोमेंट रे जदि से R0 रु वैल्यू रु कम पळे आसीबो तो ऑटोमेटिकली अल्फा वैल्यू नेगेटिव आसीबो आ अल्फा नेगेटिव यार उदाहरण अछि कि ना सेमीकंडक्टर्स हैला अच्छा तो अभी जेमते अपन देखले रेजिस्टेंस रो डिपेंडेंसी टेम्परेचर ऊपर सेमते भी हम अपन देखौची रेजिस्टिविटी रो डिपेंडेंसी तो ये एकदम प्ले सेम टाइप रहबे दैट मींस रो t इज इक्वल टू रो 0 होल इनटू 1 प्लस अल्फा t माइनस t0 क्लियर ला एठी अपन माने अल्फा रा वैल्यू कैलकुलेट करि परिबे सेम प्रोसीजर प्ले रो t माइनस रो नॉट divided by rho 0 whole into t minus t0 सेम टाइप रो देखो एठी अपन जेमति अल्फा वैल्यू बाहर थिला ये सेम फॉर्मेट रे प्ले रो वैल्यू बाहरी परिबो बुझियला अच्छा आगो पले आउट के साइज करी एमती भी लिखा जाय परिबो अल्फा इक्वल्स टू 1 by rho d rho by dt दैट मींस तुम देखो तो चेंज इन रेजिस्टिविटी एटा चेंज इन टेम्परेचर बुझला वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर रे वेरी स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी हुए तो फॉर दैट रीजन हम डी रो बाय केते लिख परबे dt लिख परबा क्लियर हैला ओके तो ये थिला तमरो रेजिस्टेंस आउ रेजिस्टिविटी रो टेम्परेचर डिपेंडेंसी कोन थिला पिले ना टेम्परेचर डिपेंडेंसी थिला तो एथेरो बा एति जति हम जिसरा सब सिखि गलानी पिले तो या अंडर रु हमें बर्तन डिस्कशन करा जाउचे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ कोन करे पिले हमें द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ भी किछि लिमिटेशंस पिले रहउची जेटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पिले बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो मु स्टेप बाय स्टेप गोटे माने लिमिटेशन को तुम आगे शो कर कर चलुची ध्यान दी तुम समस्त सुनिबो हैला प्रथमतः तो से कहउची द इक्वेशन r is equal to v divided by I is simple and define the equation for resistance and applies to all conducting devices whether they obey Ohm's law or not तो जो कंडक्टर गुडा को ओम्स लॉ ओबे करंतु बा न करंतु सब जगह हमें ई फॉर्मूला को अप्लाई करि पारिबा बट बेसी भल अप्लाई करिवे ओहिमिक कंडक्टर का कहजे ना जो माने तमरो ओम्स लॉ को ओबे करंती ओहिमिक कंडक्टर जो माने ओम्स लॉ को बिले ओबे करंती क्लियर हैला पिले अच्छा तो से कहउची the conductors which obey Ohm's law are called as ohmic conductors and which not are called as कौन non ohmic conductors तो जो माने ओम्स लॉ ओबे करन तो हमें ओहिमिक कंडक्टर्स बोली को जो ओबे करन नाही तो हमें नॉन ओहिमिक कंडक्टर्स बोली को क्लियर हैला तो फर्स्ट पॉइंट कोन कहउची ध्यान दे सुनिबा
से कहूँ द एसेंस ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द वैल्यू ऑफ आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वी एंड आई सब इंटरेस्टिंग जिनस आर वी उपरे एंड आई उपरे डिपेंड करे नहीं तो ये बड़ इंटरेस्टिंग जिनस जे वीटा प्रोपोर्शनल टू आम आई कहूँ प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट को आम पकेलु पे आर बोली बट इट इज कहूँ वीटा सॉरी आर टा डिपेंड करू ना वी आई पर केमिति ऑब्जर्व करंतु आर टा गोटे प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट से केमिति वी आई पर डिपेंड करिवो अगेन आपन जदि वी इंक्रीज करके चलछि ऑटोमेटिकली आई से अकॉर्डिंगली इंक्रीज करिवो आपन ग्राफ देखि दिले ना पहिले एई बढ़िया ग्राफ तो यदि वी जेति की बढ़िवो पहिले आई सेति की अकॉर्डिंगली बढ़िवो चल तो आर कोन पे बढ़िवो खोजिबो आर इज अ कांस्टेंट ई ग्राफ रो स्लोप भी तो से कांस्टेंट ना और स्लोप टा माने केते रेजिस्टेंस बा 1 बाय रेजिस्टेंस डिपेंड करे तुम ग्राफ को हिसाब नै तो v वर्सेस आई ना आई वर्सेस v नै छ फर्स्ट हम एटा बहुत इंपोर्टेंट फ्लिप दिसरा पले अगर जमा हल्का नबनी जे आर टा दी जन को डिपेंड करे नाही बुझियला सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन देखो ग्राफ टा स्ट्रेट लाइन हो सब बड़े कर्व हो नाही क्लियर हैला पले ओके नेक्स्ट ओम्स लॉ इज मोर जनरल फॉर कंडक्टिंग मटेरियल्स रादर देन फॉर कंडक्टिंग डिवाइसेस कंडक्टिंग डिवाइस मानक पई ये ओम्स लॉ एते फेवरेबल नुह जोटा कि कंडक्टिंग मटेरियल्स पई मानक अछि बुझियला कंडक्टिंग डिवाइसेस मानक पई एते जनरल नुह जति कि से कंडक्टिंग मटेरियल्स पई अछि मोता क्लियरली बुझियला कंडक्टिंग मटेरियल आ कंडक्टिंग डिवाइस इज द डिफरेंस अछि जेमति देखंतु कंडक्टिंग मटेरियल्स अपन कॉपर को नै परिबे कॉपर केस अपन ओम्स लॉ को जते माने क्लियरली बुझे परिबे धर गोटे एमीटर नै योसिते भी तुम करंट फ्लो को जोटा करंट कंडक्टिंग डिवाइस टे तो सेठी एते भलो ओम्स लॉ को अपन माने एक्सप्लेन करि पारे जते अपन कॉपर को नै बुझे परिबे बुझियला नेक्स्ट इट इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर पॉइंट बुझियला एटा फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नुह बिले ओम्स लॉ टा गोटे फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर नुह अपन माने फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर को जानि छन ताके भीतर ओम्स लॉ को नेचर कि ना क्लियर हला सेमति पिले फॉर नॉन ओहिमिक कंडक्टर्स स्ट्रेट लाइन वी ग्राफ डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन अभी पिले अपन जे कहबे नॉन ओहिमिक ग्राफ देखिया को तो नॉन ओहिमिक ग्राफ रो अपन ऑलरेडी देखि सारी चंती कोठी ना आपनकर जो पढाइतला आपनकर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स बनका सिटी जो ग्राफ रो सो नॉन ओहिमिक ग्राफ्स रखो एगो स्ट्रेट लाइन नुहति पिले किंबा जो एवला ग्राफ कराइतला these are simply non-ohmic graphs बुझियला vi relationship is non-linear and non-unique को कैसे प्ले non-ohmic बतन जो पॉइंट फ्रॉम कहले non-ohmic पे कहूची नेक्स्ट vi relationship depends on the sign of v for same absolute value of v पॉइंट बुझियला vi relationship depends on the sign of v for same absolute value of v तो v रो वैल्यू ऊपर देखन पिले सेम एब्सोल्यूट वैल्यू v माने कोन तो v पॉजिटिव बेले जहाँ वैल्यू थिबो v नेगेटिव बेले देखन पिले एटा +3 वोल्ट बेले वैल्यू जहाँ थिबो -3 वोल्ट बेले वैल्यू से नथिबो हे पर आका मैग्नीट्यूड सेम हेतै पर बट जेहेतु v रो वैल्यू बा तार जो पोलैरिटी चेंज होची ऑटोमेटिकली हमें कहि परिबा जे तमरो जो नॉन लीनियर ग्राफ जे नॉन ओहिमिक कंडक्टर गोटा कर होची तो सेठी v रो वैल्यू ऊपर माने मैग्नीट्यूड न थाई कि तार डायरेक्शन ऊपर बेसी से कोन कर प्ले डिपेंड करे बुझियला अच्छा प्ले या बाद मो ए ओम्स लॉ को बेस करी कि आ किछि भलो भलो पॉइंट्स अपन मन पे रेडी कर रखिछि तो से पॉइंट्स को प्ले हम डिस्कशन बतन करिबा बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स को प्ले डिस्कशन आराम से स्टेप बाय स्टेप करिबा तो प्रथम पॉइंट प्ले कहूछि इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ then its new resistance will be n square times अब सेटा अपन शॉर्टकट हेगला बट एग्जाम रे अपन माने बोर्ड लेवल एग्जाम रे अपन शॉर्टकट अप्लाई कर पेबे नाही तो अपन को लिखिया को पड़िबो तो से क्वेश्चन कहछि इफ इट एक्चुअली क्वेश्चन वाला थ्योरीटा बट लिखि छि कोन इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ दैट मींस द लेंथ जेति कितला द लेंथ को बढ़ाई के हमें n टाइम्स कर देले पिले लेंथ को बढ़ाई के हमें कोन कर देला n टाइम्स बुझी तो केमती सपोज गोटे कंडक्टर थिला तार लेंथ रे एल थिला अभी तक मु हैमरिंग करी 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 लेंथ को बढ़ाई देले सपोज तार न्यू लेंथ जोटा कि हैला देखो मु सपोज एल डैश नै n टाइम्स ऑफ एल हला जना नै केते अछि बोले तो गोटे से ऑब्जर्व करंतु जेतले आपण को हैमरिंग कोर्स माने बाडे बाडे को डबल करूचंती तो ऑटोमेटिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने कोन होस बोले चेंजेस आसीबो गोटे जिंस जते पतला हबो ऑटोमेटिकली तार थिकनेस एते कम कम ही चलीबो दैट मींस एटा आपण एरियाटा एठी जहा दिला आ एठी जहा हबो से निहते डिक्रीज करथिबो मो पॉइंट बुझियला तो एक्जेक्टली केते डिक्रीज कर सेटा हम बुझिया बर्तन
तो तापर मैंने कौन ये देखिए जे गोटे कंडक्टर जब सेप एंड साइज किसी भी चेंजेस आसूची सब गोटे जिन कन्स्टाट था से कौन ना वॉल्यूम तो जदि यार वॉल्यूम निया जाए इनिशियल कंडक्टर से हम ए इंटू एल आउ फाइनल कंडक्टर भाविले ए डैश इंटू एल डैश ये सब बेले सामान था ये किसी चेंजेस आसे ना तो मुझे लिखिपारि पे ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश डेटा पकईली मु एन एल तो बोथ साइड पे आप एल एल को मु काटुची तो ऑटोमेटिकली हम ए डैश फॉर्मूला केते पाइबे ना ए बाय एन बहुत इंटरेस्टिंग जिन एक्चुअली अच्छे जब आप सर्टकट कराया चाहते तो लेंथ जी गुणा बढ़ एरिया से गुणा कम दैट मीन जब एरिया 2 टाइम्स बढ़े तो एरिया सॉरी लेंथ जब 2 टाइम्स बढ़े तो एरिया आप ऑलरेडी हाफ हो लेंथ 3 टाइम्स बढ़े मल्टीप्लाई बढ़े तो ऑटोमेटिकली आप एरिया 1/3 टाइम्स बढ़ दैट मीन्स तार 1/3 हो क्लियर है पे तो ये जगह आप न्यू रेजिस्टेंस आप यार केमती कैलकुलेट करेंगे तो आगे देखिए प्रीवियस रेजिस्टेंस के ना रो एल बाय ए अभी हम देखिए जो न्यू रेजिस्टेंस के तो न्यू रेजिस्टेंस वैल्यू के ना आर डैश इक्वल्स टू रो एल डैश बाय ए डैश अगेन आप ऑब्जर्व करेंगे ये मो रो को चेंज करी ना कहीं रेजिस्टेंस सॉरी रेजिस्टिविटीटा आप लेंथ आउ एरिया चेंज उपर निर्भर करे ना ये केवल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करे जोटा कि मुझे ऑलरेडी तुमको वीडियो अंडर कहीदे प्रीवियस वीडियो अंडर आप कहीदे तो ये आम पुट करवा एल डैश और ए डैश वैल्यू एल डैश वैल्यू पुट कर एन एल ए डैश वैल्यू पुट करे ए बाय एन सॉल्विंग करके आसो ऊपर एन पड़े तो एन स्क्वायर रो एल बाय ए ई ब्रैकेट टर्म टाक ऑब्जर्व कर जो लिखे रो एल बाय ए ये गोटे चिन्हा चिन्हा फॉर्मूला एक्चुअली जो कि तुम रोचे एन स्क्वायर इंटू आर तो जब मुझे इक्वेशन पूरा रिलेट कर लिखी आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर जो कि हमें जस्ट थ्योरी अंडर पढ़ी थे इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ देन इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी n स्क्वायर टाइम्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी पिले केते होबो ना n स्क्वायर टाइम्स क्लियर है गला सेमती पिले इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड सो दैट इट्स रेडियस इज रिड्यूस्ड टू 1/nth ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू then its new resistance will increase to n to the power 4 times एटा आपण निजे कैलकुलेट करि परिबे तर किछि विशेष हाई फाई जिंस नै कना जदी गोटे वायर रो रेडियस टा रिड्यूस होची 1/n दैट मींस तार एरिया टा को जदी आपण ऑब्जर्व करंतु तर आपनकर रेडियस टा मु तर r नै गेली तो प्रीवियस रेजिस्टेंस तर आपनकर रेडियस टा तर मो स्मॉल r ले बेटर हबो स्मॉल r तला प्रीवियस रेडियस टा अभी तर न्यू रेडियस टा है आर डैश इज इक्वल आर बाय एन तो ऑटोमेटिकली गोटे वायर जो क्रॉस सेक्शन रोज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रोज गोटे वायर टा गोटे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रोज तो ऑटोमेटिकली एरिया टा कैलकुलेट करदेले आप धरि परिबे केमती कोन को सॉल्विंग आउट करा हबो क्लियर है पे तो अपन न्यू एरिया टा केते हे जो पे अपन मन करो एरिया टा हो पाई आर स्क्वायर पकेबे अपन माने तो पाई इंटू आर डैश रो स्क्वायर तो पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाय केते हो ना एन स्क्वायर हे जिवो मो कथा क्लियरली बुझीगला तो से अकॉर्डिंग आपन ट्रिकटा बतेली कौन करवा केमती प्रोसीड करिवार अछि सो दैट अपन न्यू रेजिस्टेंस पाई गले केते ना इंक्रीजेस टू n/4 टाइम्स बुझेला पिला अपन मन करो अच्छा सिमिलरली देखो पिले देखो आपनकर जदी रेडियस टा कमीची दैट मींस एरिया कमिले रेजिस्टेंस तो बढ़िबो ना सेते लिखे द न्यू रेजिस्टेंस विल इंक्रीज टू n/4 टाइम्स सिमिलरली रेजिस्टेंस विल डिक्रीज टू n to the power 4 times if radius is increased to n times by contraction. If radius is increased to n times by contraction. Contraction माने यदि गोटे एटा गोटे वायर रहिला जदि हम तो बोथ साइड को हम प्रेस करके चलेबा तो ये चेपा हवा को स्टार्ट करे दैट मींस ए जो थिकनेस है कोन रेडियस कोन बड़ हबो ए सेते कोन हबो छोटो ही चलियो मनु मन तो लेंथ पर भी पिले कौन पड़ुछि ना फरक पड़ुछि तो एटा टिके आपण माने ध्यान रखिथिबे जे आपन को फार्मूला को कैलकुलेट करबा चाहउछंती तो आपण माने ए जो सब ध्यान रखि जदि आपण एरिया टा कमुछि तो लेंथ बढ़ुथिबो और जदि एरिया बढ़ुछि तो लेंथ कमुथिबो क्लियर हला ओके तापर देखो आ बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ता जो थ्योरी टा अछि x% चेंज इज ब्रॉट इन लेंथ ऑफ ए वायर धर गोटे लेंथ रे हमें x% चेंज करछे तो रेजिस्टेंस विल चेंज बाय 2x% इफ चेंज इज वेरी स्मॉल यदि चेंज टा बहुत ही छोट थाए तो से जब अपन लेंथ रे x% चेंज करछंती तो अपन माने कर रेजिस्टेंस रे 2x% चेंज एटा बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स उडा कपिले एटा को सब पिले नोट डाउन कर रखुतो एटा मु नोट्स अंडर देई नाही
तो जिते बड़े लिमिटेशंस ऑफ रेजिस्टेंस सरी जीवो तापर पर एरकू इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखि स्टार मार्क सब लिखि दो पले एपो न्यूमेरिकल्स कला बहुत हेल्प करिवो बेसिकली ये जिनिस को हेल्प करे अपन को जगह रे ना एंट्रेंस सिलेबस रो बहुत अपन हेल्प करिवो सेटा अपन कैलकुलेशन विशेष करिया पड़िबो नै तो अपन मार्के गोटे सिंपल कंडीशन कोन रहबो ना इफ चेंज इज वेरी स्मॉल एटा गोटे मुंडा रखिथिबे है नेक्स्ट ओम्स लॉ is not a fundamental law of nature हम already कहि देछि डिस्कशन पर करिथिली as it is possible that for an element v depends on I non linearly vacuum tensor रे जेंते अपन सेमीकंडक्टर रे जानिथिले सेमती relation between v and I depends on the sign of v for the same value हा कि ना forward reverse bias in diode obvious कथा पहले forward bias अपन देखो वोल्टेज रो पॉजिटिव वोल्टेज पे अपन जेमती ग्राफ पाउतले रिवर्स बायस पे सही नेगेटिव वोल्टेज पे अपन ग्राफ उल्टा पाउछोते the relation between v and I the relation between v and I is not unique that is for the same value of I there is more than one value of v स्वाभाविक कथा आप माने ग्राफ देखो पहले मुझे आप ग्राफ लास्ट कैसे देखिए थी सेम वैल्यू v पई सेम वैल्यू ऑफ I पई आप बहुत सारा v रे वैल्यू पाई परिबे पॉइंट बुझियला सेम वैल्यू ऑफ I पई क्लियर है ना आप जानते हैं तुम जो आम एनपीएन ट्रांजिस्टर ग्राफ अंडर करते दैट मीन जमी मन पका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बेले आम इनपुट रेजिस्टेंस को फिक्स रखिकी आउटपुट वोल्टेज को चेंज करके आउटपुट करेन्टा पाते हाँ कि ना तो सीट कौन गोटे करंट को फिक्स रखला तो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस पाइला तो से ओम्स ये जगह मन कम करे ना तो नेक्स्ट कौन इन जनरल गोटे रेजिस्टिविटी आलय केस सबुठ अधिका थाए ताठू कम थाए सेमीकंडक्टर कंडक्टर केस रेजिस्टिविटी बहुत ही कम थाए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ alloys are lower than the pure metals resistance of most of non-metals decrease with increase in temperature जेमति कि कार्बन रेजिस्टेंस ऑफ मोस्ट ऑफ non-metals decrease with increase in temperature मींस टेम्परेचर इंक्रीज करके चलियो तो रेजिस्टेंस कोन कमी कमी चलियो किछि non-metal मान केस रे जेमति गोटे एग्जांपल देला कार्बन द रेजिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर जेमति कि एम्बर इज ग्रेटर देन a metal by a factor of 10 to the power 22 पहले देखो बहुत अधिक रेजिस्टिविटी थाए से करंट कंडक्शन इजी हुए नहीं नेक्स्ट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा of semiconductor including carbon exactly graphite insulator and electrolyte is negative again also goes bole alpha of semiconductor including carbon insulator and electrolyte is कौन negative इटा हम ऑलरेडी कथा है जाइए जे कि अल्फा काहे कि नेगेटिव हुए ई जगह रे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स VI कर्व्स आर डिफरेंट देखो T1 टेम्परेचर पे देखो जो वाला ग्राफ अछि T2 टेम्परेचर पे ग्राफ रो फॉर्मेट चेंज हां ग्राफ नेचर गोटे प्रकार रहबो दैट मींस स्ट्रेट लाइन में पासिंग टू द ओरिजिन रहबो बट स्लोप्स वगैरह सब चेंज हो जाउछ देखो फर्स्ट ग्राफ पई तमर देखो जोटी तमर एंगल थीटा 1 होछ सेकंड ग्रुप ये पई तम कोन होछ theta 2 रोचे तो आज तुम tan theta 1 is greater than tan theta 2 that means तुम स्लोप टा एक नंबर अधिक रोचे obviously 2 थारो सो जरा हमें कहि परिबा r1 is greater than r2 that is t1 greater than t2 ऑब्जर्व करो पिले तो टेम्परेचर जदि कम अछि रेजिस्टेंस कम रहिबो टेम्परेचर कम अछि t2 देखो टेम्परेचर कम अछि रेजिस्टेंस कम रहला टेम्परेचर बढ़िला रेजिस्टेंस भी बढ़िला से अकॉर्डिंगली क्लियरली बुझेला पिले ओके नेक्स्ट पॉइंट को बोली जीवा बहुत बढ़िया पॉइंट अपने अछि द हीटिंग एलिमेंट डिवाइसेस लाइक हीटर गीजर इलेक्ट्रिक आयरन यूजुअली नोन एज प्रेसिंग मशीन जो कहा जाए इटीसी आर मेड अप ऑफ निक्रोम गोटे एक्जाक्टली गोटे प्रकार मटेरियल जो कि तुम कॉइल भाव भी बहुत ज्यादा यूज करा जाए because it has a high resistivity and high melting point पहले melting point बहुत अधिक था से मार्क करथिबो तमर हीटर हला बा तमर गीजर हला बा तमर इलेक्ट्रिक आयरन गुडा हला ए सब जाक बहुत अधिक अमाउंट रे हीट को कोन करि पारंती पहले संभाली पारंती it does not react with air and acquires steady state when the red hot at 800 degrees celsius देखिथिबो हीटर रे बेसिकली हीटर एटा बहुत ही बढ़िया देखा जे गीजर और आयरन तुम देखा जे बोली हीटर एटा प्राय देखा जे जदि आप माने हीटर केबे देखि चंती तो देखिथिबो जे हम करंट से तो कनेक्शन दो तो जब कॉइल त से पूरा रेड हॉट हो जाए तो टेम्परेचर पाखाबे कि 800 डिग्री सेल्सियस पाखाबे कि थाए ओके नेक्स्ट fuse wire is made up of tin lead alloy because of the low melting point and high resistivity
तो ये देख गोटे सेम जिन देख ये निक्रोम वायर को यूज कराला कहीं आर रेजिस्टिविटी बहुत अधिका रोला मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रोला ऑब्जर्व करते हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट पे हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट कहार पे ना ये निक्रोम वायर कथा कथा हाँ कि ना सी देखो पे फ्यूज वायर कथा कथा आर केस पूरा उल्टा कौन उल्टा पे ना ध्यान दिंतु यार मेल्टिंग पॉइंट पे लो अच्छी आउ किंतु रेजिस्टिविटी हाई अच्छी दीटा कैसे गोटे कॉमन रोज तुम रेजिस्टिविटी हाई रोचे किंतु मेल्टिंग पॉइंट टिके फरक रोचे जदि आम मेल्टिंग पॉइंट निक्रोम वायर कमिज तो मटेरियल गुड़ा तैयारी हो तो करंट दौ दौ सी पोड़ किंतु फ्यूज वायर से हुए फ्यूज वायर आप मेल्टिंग पॉइंट जनरल पे कम रखा जाए टाणी शुणी कहीं गोटे रिक्वायर्ड करंट मात्रा को संभाली पार जमी धर क्या घर को 230 वोल्ट सप्लाई करंट आसूँ तो ऑटोमेटिकली 230 वोल्ट को रेजिस्ट कला बेले संभाला भाया तुम फ्यूज वायर दिखाई था तो एबे तो कटआउट्स आसी एबे तुम एनसीबी गुड़ाक आसीगला तो एमसीबी पूर्व तुम कटआउट्स गुड़ा लगुला जो तुम जहाँ आम फ्यूज वायर ता भर लगुला तो जेनेराली तुम अधिका वोल्टेज घर को पलि आसे फ्यूज वायरटा मेन स्विच पाखु आगे कटि जाए ता भर जो फ्यूज वायर से आगे कटि जाए सो दैट तुम घर सब आप्लिकेसन गुड़ाक सेफ हो जाती जो तुम तार रिक्वायर्ड फ्यूज वायर जी थिकनेस वाला फ्यूज वायर यूज करा तुम अधिका थिकनेस वाला यूज कर थिकनेस अधिका मैंने ऑटोमेटिकली तार रेजिस्टेंसटा कौन रही कम तो आप दरकार हिसाब से यूज करेंगे कौन पे आपंकर जो आपंकर कौन फ्यूज वायर को यूज करेंगे माने जोटा कि तुम डिफाइंड होगी थाए जदि को जगह कटआउट्स लगी तो the fuse is used in series and melts to results in an open circuit when current exceeds the safety limit तो safety limit क्रॉस कला माने ऑटोमेटिकली आपनकर फ्यूज वायर आगे कटि जाए है नेक्स्ट रेजिस्टेंस बॉक्स तुम एक्जाक्टली देखी न ऑफलाइन अच्छे तुम देखी रेजिस्टेंस बॉक्स को भाई देखा गोटे बॉक्स टाइप छोटिया बॉक्स कुनी बॉक्स देखा तो ये छोटे सब होल्स थाए एमती तो यहाँ को अल्प बहुत तुम प्रैक्टिकल लैब्स में देखी की एंटर होता है सब जो की एंटर होता है मुझे यार गोटे इमेज आप पठेदेवी केम देखा जाए यहाँ सब आर मेड अप ऑफ मैंगानिन और कॉन्स्टेंटाइन because they have moderate resistivity and very small temperature coefficient of resistance and very small temperature coefficient of resistance. The resistivity is nearly independent of temperature माने एते कम थाए जे से टेम्परेचर पर तार डिपेंडेंसी प्राय रहे ना मुझे से जगह आप पूर्व ये मोर छोटा क्वेश्चन अच्छी जे आपको एति मत कह बोले छोटे टास्क बोले भावी नियंतु वन टाइप आप होमवर्क जे एक्जाक्टली गोटे रेजिस्टेंस बॉक्स इनसाइड रे कौन थाए केमिति ये रेजिस्टेंस गोटे वायर जो आम खोली दूचे से रेजिस्टेंस सर्किट एक्टिव हो दैट मीन आप 2 ओम कीटा ओपन करदे मैंने कीटा खोलिक बाहर करदे तो ऑटोमेटिकली आप सर्किट रे 2 ओम टा कौन एक्टिव हो गोटे कीटा गोटे बाहर करदे ठीक अच्छे तो जरा 2 ओम था तो 2 ओम सर्किट एक्टिव हो गला बुझेगा तो कौन केमती एक्टिवेट हो तुम टास्क मैंने बुझी कह आप जानले आश्चर्य ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स जो इनसाइड रे जहाँ जहाँ सब अच्छी तार डायरेक्ट कनेक्शन तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सहित अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सहित अच्छी डायरेक्ट रिलेशन अच्छी यहाँ यदि आप चाहते जाना तो ये तुम बुक्स मान भर भी तुम यहाँ ऊपर आइडिया दिखाई कौटी तुम रेजिस्टेंस बॉक्स ऊपर दिखाई बुझेगा ना नहीं ओके नेक्स्ट ये घेस दे पारि ना कुछ ना नेक्स्ट द फिलामेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन बिकॉज इट हैज a low resistivity it has a low resistivity high melting point of 3300 Kelvin and emits light at 2400 Kelvin. The bulb is filled with inert gas because general argon gas था because at high temperature tungsten reacts with air forming oxide जो कि तुम लाइट प्रोडक्शन पे हेल्प हुए प्रोसीजर कल जानी था आप समझते the connection wires are made up of copper because it has a low resistivity automatically resistivity the कम रहला current ର production पे कौन रहइबो सॉरी current ର flow टा पे कौन रहइबो भलो रहइबो तो ए बेसिस रे आपण मानकर पूरा फॉर्मेट अच्छी आपनकर कार ना ओम्स लॉ एप्लीकेशन सॉरी ओम्स लॉ आपनकर लिमिटेशन आ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहिला आ ऊपर
बुझीगला तो मु गेस करूँ बोले आपको एति भितर कंप्लीट आइडिया आस जाइथिबो आपनकर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू रु आ ओम्स लॉ रु ओके टिल देन थैंक यू वेरी मच।